हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, के पहले इस चैप्टर के बेसिस पे मैंने आपको दो लेक्चर प्रोवाइड कराया है और दोनों लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त थे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर को जरूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था, उसको आप लोगों ने पढ़ा भी है और आपको पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास 6 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लेक्चर में हम उन 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, मीन्स उनका अवकलन करेंगे। साथ ही साथ उनकी सहायता से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज के इसी लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आपकी बुक की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना भी आपको आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि आपको निहित फलनों का अवकलन आना चाहिए, अर्थात चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाया है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको आप पढ़ लीजिएगा, तब ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के आधार पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पर आपको पता है कि हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। उन्हीं का हम डेरिवेशन करने वाले हैं, उन्हीं का फार्मूला फाइंड करने वाले हैं और उसके बिहाफ पर हम आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा है साइन इनवर एक्स। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि साइन इनवर एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। ये साइन इनवर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। समझिएगा इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्या रूल रेगुलेशन होता है। ये स्टूडेंट देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर एक्स जो है वाई के इक्वल है। ध्यान देना, लेट करते हैं कि साइन इनवर एक्स इक्वल है डियर स्टूडेंट्स किसके, वाई के। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से साइन वाई हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन वाई जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स, जिसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। सर क्यों कह सकते हैं? उसका रीजन है डियर स्टूडेंट्स कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स, तो साइन इनवर एक्स को ही तो हमने वाई मान लिया है, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स फाइंड करें या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, दोनों का मतलब एक ही होगा। समझ में आ रही है बातें? तो देखिए x इज इक्वल टू साइन वाई हो गया। अब या इसको साइन वाई इक्वल टू हमने x कर लिया। समझिएगा, अगर एक समझ में आ गया तो इसी की हेल्प से और सारे आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वैसे मैं सब करके आपको दिखाने वाला हूं और इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूं। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट्स आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल हो जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता, लेकिन साइन वाई है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कॉस वाई हो जाएगा। लेकिन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आपको लगाना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग ये चीज हमारी ध्यान रखिएगा कि जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन होता है, जैसे ही x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, वैसे ही y का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि वहां पर dy बाई dx हमेशा लग जाता है। ये बात हमारी ध्यान रखेंगे तो आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपान कॉस वाई मिल जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी पता है, देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें साइन वाई की वैल्यू पता है जो कि कितना है, x है। इसलिए कॉस वाई को हमें साइन में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम कॉस स्क्वायर वाई लिख सकते हैं और रूट के बाहर आकर के वो क्या बन जाएगा, कॉस वाई बन जाएगा। क्लियर बात है, आगे समझिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन वाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना है, x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको यहां से मिल जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम ये भी कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि साइन इनवर एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। समझ आ गया होगा। लेक्चर को पास करिए और इस डेरिवेशन को नोट करिए। आइए अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉस इनवर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। देन tan इनवर एक्स, कॉट इनवर एक्स, सेक इनवर एक्स और कॉसेक इनवर एक्स सबका डेरिवेशन कराने वाला हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही समझते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस लेक्चर में हो रहा है और मैंने आपसे कहा है कि डिफरेंशिएशन आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड करते रहे, सारी क्लास को समझते रहे, तो डिफरेंशिएशन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आइए समझिए। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉस इनवर एक्स है। ठीक है, यहां पर भी हम लोग मानेंगे, देखो कैसे माना, जिसको हम लेट कहते हैं। कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इतनी समझदारी तो आपको बाही गई होगी, ये समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कि कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, वाई लेट कर लिया। तो हमारे पास कॉस उधर जाएगा तो कॉस वाई, इधर एक्स बचेगा तो कॉस वाई इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब देखिए नाउ आपको मिला क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमें मिला है कि cos y इज इक्वल टू एक्स है। तो इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, एक बार पूरा लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका यहां पे मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स कितना, cos y। ठीक है, इक्वल हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स कितना, x। क्लियर है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि माइनस साइन वाई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स। फिर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो आपको यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का साइन वाई। अब साइन वाई की वैल्यू तो नहीं पता है, हमें पता किसकी वैल्यू है, cos वाई की। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स जो होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई के, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, रूट के बाहर होके साइन हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जहां पर आपके पास dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया डियर स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था किसका, साइन का, वैसे ही हमने आपको यहाँ पर कॉस का भी करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। लेक्चर को पास करके इसको भी नोट करिए डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं। थर्ड जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है हमारा tan इनवर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लेट करेंगे या मानेंगे कि tan इनवर एक्स जो है हमारा किसके इक्वल है, y के। दिस इंप्लाइज दैट tan y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब आप कहोगे सिंस tan y जो है हमारा वो x है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ कितना डियर स्टूडेंट्स, tan y इज इक्वल हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। समझ आ रहा है। अब आपको पता है कि tan y का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, सेक स्क्वायर y, लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स लग जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर y, और यहाँ आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमको tan y का ही मान पता है जो कि कितना है, x है। अब जब वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कितना डियर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर। समझ आ रहा है।
तो इस dy बाई डी एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर x भी लिख सकते हैं, जो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने साइन इनवर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया, cos इनवर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया, tan इनवर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे cot इनवर x के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में और sec इनवर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में, देन cosec इनवर x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में। उसके बाद फिर इसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन के ये जो फार्मूले यहाँ पे डराइव हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूले आगे चल के हम लोग डायरेक्टली भी यूज करेंगे, साथ ही साथ आपके एग्जाम में अक्सर इसका डेरिवेशन भी करने के लिए आ जाता है, इसलिए मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूं। इसको समझिए और खुद से प्रयास करने का प्रयास करिए और अपनी नोट्स में इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग यहाँ पर करते हैं फोर्थ पार्ट अपना डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट हमारा कितना है, कॉट इनवर एक्स है। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, यहीं लेट कर लेंगे, लेट कॉट इनवर x इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट y। इतनी बात समझ में आई डियर स्टूडेंट, समझ आ गई उतनी बात। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप कहेंगे सिंस कॉट y जो है आपको कितना मिल गया है x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम बोलते हैं, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हाफ डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कॉट y का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर y होता है, लेकिन इसके साथ dy बाई डी एक्स लग जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो -1 अपान कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू तो कॉट y की पता है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉट में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। तो फाइनली आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इस dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स हाफ कॉट इनवर x लिख सकते हैं। फाइनली आपको मिल चुका है डी बाई डी एक्स हाफ कॉट इनवर x जो होगा वो -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम लोगों ने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉट इनवर x फाइंड कर लिया है। अब आइए हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा डियर स्टूडेंट्स कितना है, सेक इनवर x है, ठीक है। लेट करेंगे, लेट सेक इनवर x इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट वाई सेक y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, x हो जाएगा। तो सेक y इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसी को आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, जैसे आप लोग करते आए हो। आप कहोगे सिंस सेक y, समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स आप कितना आ जाएगा, सेक y। अगेन यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सेक y का डिफरेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट्स सेक y इंटू में कितना, tan y, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो आप इसको करोगे तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान सेक y इंटू में tan y। लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, सेक y की, तो इस tan को सेक में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, आपको यहां से मिला है डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान सेक y को सेक रहने दीजिए, लेकिन जो tan है उसको रूट ओवर सेक स्क्वायर y माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपान सेक y मीन्स x, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी फार्मूला ड्राइव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स रूट ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर एक्स इक्वल होगा 1 अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से सेक इनवर एक्स का भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लास्ट हमारा बचता है 6, जिसको हम बोलते हैं कॉसेक इनवर एक्स। 6th हमारा जो बचता है डियर स्टूडेंट्स वो कॉसेक इनवर एक्स बचता है। इसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। कॉसेक इनवर एक्स लेट कर लेंगे हम लोग कि हमारा जो कॉसेक इनवर एक्स है इक्वल है y के। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो कॉसेक y आएगा उसकी वैल्यू x होगी। डिफरेंशिएट करिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक y इंटू में कॉट y इज इक्वल टू 1।
लेकिन यहाँ पर क्या लग जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 लग जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान में मिलेगा डियर स्टूडेंट्स माइनस में कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई, यहाँ माइनस लग जाएगा। तो फाइनली dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो यहाँ मिलेगा -1 अपान, इसको रहने दीजिए x, इसको वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट वाई को रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर y -1 हम लोग लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन किया। और उनके डिफरेंशिएशन के पश्चात आइए हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से फार्मूले मिल चुके हैं। देन उन फार्मूले के बिहाफ पे हमारी एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आज के इसी लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और लेक्चर बच्चों पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग जरूर से जरूर दिखाया करिए, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने डिराइव किया देखिएगा। पहला हम लोगों ने डिराइव किया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स। साइन इनवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, ठीक है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स इक्वल होगा 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यही बच्चों क्या लग गया था, माइनस लग गया था। सेम होता है, बस साइन में प्लस और कॉस में माइनस लग जाता है। अगला हम लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर एक्स, अर्थात टेन इनवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इसको आप लोगों ने किया तो आपको मिला 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट हम लोगों ने किसका डेरिवेशन किया, डी बाई डी एक्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कॉट इनवर एक्स, जो कि इक्वल था -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ रही है बातें। दो और बच रहे हैं हमारे सेक इनवर एक्स और कॉसेक इनवर एक्स, उसको भी देख लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर एक्स, जिसका डिफ्रेंसिएशन मिला 1 अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट एक फार्मूला और ड्राइव किया हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर एक्स इज इक्वल टू -1 अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम लोगों ने इन 6 फार्मूलों का डेरिवेशन किया है, इन 6 फार्मूलों का डिफरेंशिएशन किया है। वो 6 फार्मूले किसके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे अर्थात इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोगों से पूछे जाते हैं, जिससे आपको ये जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया ये 100% समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स आज ये हमारा डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का 3rd लेक्चर हो रहा है। आपको डिफरेंशिएशन कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकें। अगर आपको कहीं कोई समस्या हो रही है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप मुझे बहुत ही आसानी से कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अर्थात डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें दिया है कॉट इनवर, फिर यहाँ पे अंदर लिखा है कॉसेक एक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स हमारा लिखा है टेन इनवर, ध्यान देना, टेन इनवर साइन ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम, टेन इनवर लॉग एक्स बेस टू ई। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर वो भी देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले ये 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर और यहाँ पे लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स कितना, कॉसेक एक्स। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा हम लोग बोलते आए हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर निहित फलनों की तरह अवकलन होगा। कॉट इनवर एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर एक्स आपको पता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसको बच्चों हम लोग क्या समझेंगे, एक्स समझेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर एक्स, और जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस लग जाएगा। साथ ही साथ जिसको आपने x माना था, माने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉस इंटू कॉट एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 हटाइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स अपान में 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट्स बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो इनवर्स देखो, जो संयुक्त फलनों का अवकलन आपको सिखाया गया है, अगर संयुक्त फलनों का अवकलन डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है, देन अब जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे उनमें उन सभी में इन संयुक्त फलनों के कंसेप्ट का यूज होगा। इन्हीं का कंसेप्ट, यही सारे कंसेप्ट यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नया आपको नहीं सीखना है, नए नए तरीके, नए नए फार्मूले आते जाएंगे, और इन सभी पुराने रूल्स का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर हमने लिख रखा है। इसको भी y के बराबर मान लेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर, अंदर में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स साइन ई टू द पावर एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, मिलेगा डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको यहां से मिल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर साइन ई टू दी पावर एक्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहां कौन प्रॉब्लम कर रहा है, यही तो कर रहा है ना, इसी को हमें x मानना पड़ेगा, तो tan इनवर x हो जाएगा। और tan इनवर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर जिसको हम माने रहेंगे उसका फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए करते हैं, आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x कौन है हमारा, साइन ई टू द पावर एक्स, इसी का स्क्वायर लग जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स आप जिसको माने थे साइन ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा। समझ आ रही बात ना। निहित फलनों का अवकलन सिखाया जा रहा है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, उस लेक्चर को नहीं देखो जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, इसको हम एक्स समझ के करेंगे, तो हो जाएगा कॉस ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस साइन ई टू द पावर एक्स का बच्चों होल स्क्वायर। लेकिन हमने ई की पावर एक्स को एक्स समझा था, इसलिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा। तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होगा कॉस ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस साइन ई की पावर एक्स का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है। जो रूल हम लोग इसके पहले सीखे थे, जो हम लोग संयुक्त फलनों का आकलन या निहित फलनों का आकलन या चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने आपको जो सिखाया था, उसी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का ही यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। बस कुछ नया फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया है, उस नए फार्मूले का भी यूज कर रहे हैं। पूरे डिफरेंशिएशन में यही होने वाला है, पूरा फिल करा दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। और मुझे पूरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारा है tan इनवर log x बेस टू e। y इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर log x बेस टू e। ऐसा हम लोग कर लेंगे। यहां भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर log x बेस टू e। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए इसको x समझेंगे तभी तो काम बनेगा, तभी tan इनवर x हो जाएगा। अब आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अर्थात बच्चों tan इनवर x का जो अवकलन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस log x बेस टू e का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने x समझा था। अब क्या करेंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस टू ई का फिर से हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स बेस टू ई का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x यहाँ आ जाएगा, इनटू में जो था 1 प्लस लॉग एक्स बेस टू ई का होल स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को? ये होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट का यूज करते हुए डिफरेंशिएशन करना। अभी आप लोग इसको डियर स्टूडेंट्स नोट करिए, फिर मैं और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहे होंगे या हो सकते होंगे, क्योंकि अगर आपको लॉजिक पता है यार, जब नियम पता है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में और भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने चल रहे हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले डियर स्टूडेंट्स, लॉग लिखा है, फिर कॉस इनवर एक्स लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको देखिएगा, लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू tan इनवर रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपान में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 1 प्लस में कॉस एक्स, कॉस है कॉट नहीं है, कॉस एक्स लिखा हुआ है। देन हमें प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स कि डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। आइए इन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला भी कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए, अभी और भी कई टाइप के फंक्शन हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग समझते चलिए इसको कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, फिर बच्चों कितना, कॉस इनवर एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे बच्चों आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस इनवर एक्स। अब समझो निहित फलनों की तरह अवकलन होगा, इसको x मानोगे तो log x होगा, log x अवकलन 1/x होता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 में कॉस इनवर एक्स। लेकिन बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स का आपको फिर से अवकलन करना होगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 कॉस इनवर एक्स, और कॉस इनवर एक्स का अवकलन 1/1 माइनस स्क्वायर, लेकिन माइनस के साथ होता है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 कॉस इनवर एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू लिखा है डियर स्टूडेंट्स कितना, tan इनवर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दे तो इसको x मान के तो बहुत परेशान हो जाओगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखो, इसको हम रूट के बाहर, जहाँ रूट दिखता है उसको रूट के बाहर लाने का प्रयास करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस, ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लगता है यहाँ पे, या कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 भी फार्मूला होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसको अप्लाई करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं इसको रूट के बाहर लाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा। y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास tan इनवर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ध्यान दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू tan इनवर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया।
अब साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन, तो y इक्वल टू बच्चों मिलेगा टेन इनवर रूट ओवर टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब स्क्वेयर लगा है तो ये रूट के कहाँ चला आएगा, बाहर। रूट के बाहर जब निकलेगा डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू टेन इनवर, और यहाँ अंदर में आएगा आपका टेन एक्स बाई टू। आपको पढ़ाया गया टेन इनवर टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स बाई टू। अब ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब आपको इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू। देन मिलेगा डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, बाहर हो जाएगा, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा, एक्स, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ 1, तो 1/2 आपको यहाँ से मिल जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 1/2, और वही आपको प्रूफ करके दिखाना था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो पूरा है कि मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है जो प्रूफ करना है वो प्रूफ भी ना हो पाए। तो जो डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स प्रूफ करने के लिए आते हैं ना, उन क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। अच्छे से उसमें हम लोग दिमाग का प्रयोग करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो क्वेश्चन आसानी से हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ और भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के बार बार पूछे भी जा रहे हैं, तो आइए हम लोग उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस और आप लोगों से पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करें तो एक क्वेश्चन ये बड़ा फेमस होता है, साइन इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स ये होता है हमारा कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी डियर स्टूडेंट्स ये वाला भी पूछेगा कॉस इनवर, ठीक है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर करके भी पूछेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं जो लिखे गए हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो यहाँ प्रतिस्थापन किया जाता है। जिसको याद होगा फार्मूला सबसे पहले वो लेट करेगा, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ाया है पारस्परिक संबंध, आपस में रिलेशन होता है कि साइन इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो कॉस इनवर एक्स के बराबर होता है। तो हम लोग इसको चाहें तो y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कॉस इनवर एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स। ठीक है, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा नोट पॉइंट में डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखेगा तो यहाँ साइन या कॉस रखा जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टेन या कॉट रखा जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का दिखेगा तो सेक या कॉसेक का वहाँ यूज किया जाता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा तरीका अल्टरनेट मेथड क्या है डियर स्टूडेंट्स, को भी समझिएगा आप लोग। दूसरा तरीका है कि इसमें हम x इज इक्वल टू रख देते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉस थीटा। क्या रखेंगे, कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर ध्यान देना, अगर कॉस थीटा यहाँ रखोगे तो थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको कॉस इनवर x मिल जाएगा। नो डाउट आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए तो क्या होगा, वैल्यू पुट करोगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन इनवर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है, सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा साइन इनवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर और यहाँ कितना होगा साइन थीटा, ये और ये हट करके y इक्वल टू कितना बचेगा थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर एक्स, y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर एक्स। और जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों मेथड से आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ब्रैकेट में आप रीजन दे सकते हैं कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने ये फार्मूला लर्न किया था, वहाँ मुझे पता था, उसका मैंने यूज़ कर दिया, या
आप इसको डेरिवेशन टाइप का करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको यूज करके डिराइव कर सकते हैं। आई होप दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में भी सेम वर्क करना है। बस ये जो आपका कॉस इनवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये साइन इनवर एक्स का फार्मूला है, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, साइन थीटा रखा जाएगा। कैसे हो जाएगा, अंदर में रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होकर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है डियर स्टूडेंट्स किसका फार्मूला है, कॉस इनवर 2 कॉस इनवर एक्स का फार्मूला है। देखिए दिखाते हैं आपको कैसे, देख लीजिए y इक्वल टू जैसे आप लिख देंगे कॉस इनवर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इसमें आप एक काम करिए x बराबर साइन थीटा रख दीजिए, तो x इक्वल टू साइन थीटा रख देंगे, थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा, साइन इनवर x मिल जाएगा ना। अब देखिए y इक्वल टू आपको मिलेगा कॉस इनवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर, और डियर स्टूडेंट्स ये जो है हमारा कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, तो कॉस इनवर से कॉस खत्म होकर के हमें केवल मिलेगा यहाँ 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, साइन इनवर x। अब आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स हाफ साइन इनवर x, और आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आई बात आप लोगों को। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलों का और संयुक्त फलनों का यूज करते हुए हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिन्हें अभी सॉल्व करना है आप लोगों को। आई होप आप लोग अपनी बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करेंगे, और उनको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उन सभी टॉपिक को समझें, यूज़ करें, और इसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है, वहाँ पर मुझे फॉलो करके आप सेंड कर सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी नाम डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से चल रहा है। जल्द ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की पीडीएफ में प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। मैं उसका पूरा अरेंजमेंट कर चुका हूं, पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड करना जल्द से जल्द स्टार्ट करूंगा। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ऑल द बेस्ट।